हाय एवरीवन। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिलेटेड, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जॉन टेलर दो साइंटिस्ट का नाम था। उन लोगों ने बोला था कि उन लोगों ने कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था कंडीशन कंपाउंड्स में। तो नॉर्मली किन कंडीशन कंपाउंड जो हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स थे, ठीक है, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरम दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन और जॉन टेलर थ्योरम और जेटीडी। तो नॉर्मली जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किन मॉलिक्यूल्स में होता है? जो हमारे ऑक्टाहेड्रल होते हैं, जिनका लिगेंड्स कितने होंगे? जिनका लिगेंड्स 6 होंगे, मींस ML6। और इनमें भी वो स्पेसिफिक कौन सा मेटल कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन, तो ये अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर डिस्टॉर्शन इन ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, ठीक है, इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स जिनका क्या होगा, जिनका एनर्जी सेम होगा। अगर वो डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे होंगे क्या, एसिमेट्रिकली फिल्ड। इसका मतलब वहां पे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग कैसे होता है, T2G और EG, ठीक है। इसका मतलब अगर ये अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा, अनसिमेट्रिक मींस ये तो हमारा सिमेट्रिक फिल हो गया, 1 2 D3 हमारा सिमेट्रिक फिल है, D6 हमारा सिमेट्रिक फिल है, D8 हमारा सिमेट्रिक फिल है, ये भी हमारा सिमेट्रिक फिल है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल फिलिंग। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन किन में होता है? जहां पे अनसिमेट्रिकल फिलिंग होगा। अनसिमेट्रिकल फिलिंग किसको हम लोग बोलेंगे, मींस वहां पे हम लोगों का हाफ फिल्ड होगा, इनकम्प्लीट फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये D1 ये हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है, D2 ये भी हमारा अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। इसी तरह हमारा D4 हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है, D5 हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है। इसी तरह D6 के बगैर D7 हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है, D7 D8 हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो ये हम सब माल D9 हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि किसको हम लोग बोल सकते हैं, अनसिमेट्रिकल फील्ड, जिसमें हमारा सिमेट्रिकल फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा कोई सा भी दो ऑर्बिटल्स में। जो हमारा T2G ऑर्बिटल है और EG ऑर्बिटल, ये हम लोग T2G EG कैसे हो जाता है, जब हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हमारा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन का मतलब इफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये हमारा ट्रिपली डिजेनरेट है, अगर ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा। इसका मतलब अनसिमेट्रिकल फील्ड है, ये भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, ये भी डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है वो एसिमेट्रिकली फील्ड है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या एसिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कब होता है, जब ये D3 होता तब ये सिमेट्रिक होता, लेकिन यहाँ पे क्या है D2, तो ये एसिमेट्रिक फील्ड है। तो वहां पे क्या होगा, तब वहां पे क्या होना चाहिए, तब वहां पे डिस्टॉर्शन होगा। क्या होगा, जब हमारे मॉलिक्यूल्स में एसिमेट्रिक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तब वहां पे डिस्टॉर्शन होगा। तो डिस्टॉर्शन वजह से जब डिस्टॉर्शन होगा, डिस्टॉर्शन मींस जो मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन एक बार, जहां पे एक Z एक्सिस जो हमारा होगा वो अलोंग जो हमारे X और Y एक्सिस के आइदर वो उससे लंबा होगा और उससे क्या होगा, बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पे बोलते हैं कि डिस्टॉर्शन होगा तब, डिस्टॉर्शन मींस एक रेगुलर जो हमारा ज्योमेट्री होगा उसके बगैर कुछ और इरेगुलर टाइप का ज्योमेट्री बनेगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन की वजह से क्या होगा, एक तो वहां पे डिजेनरेसी रिमूव होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं अगर सिंपल कॉपर 9 कॉम्प्लेक्स लूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास EG में कौन कौन से ऑर्बिटल्स, DX22 Y2 और DZ²। तो यहाँ पर भी अनसिमेट्रिकल फील्ड है, क्योंकि दो मेरे डिजेनरेट ऑर्बिटल से दो, एक में 2 इलेक्ट्रॉन और एक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अनसिमेट्रिकल फील्ड है। तब उसका मतलब क्या होता है, वहां पे डिस्टॉर्शन होगा। डिस्टॉर्शन वजह से क्या होगा, वहां पे एक तो रिमूव डिजेनरेसी, मींस ये मॉलिक्यूल का डिजेनरेसी रिमूव हो जाएगा, मींस ये दो ऑर्बिटल्स अब स्प्लिट हो जाएंगे, एक यहाँ पे जाएगा एक यहाँ पे जाएगा। हमारा DX22 Y2 नीचे आएगा और DZ के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये दो ऑर्बिटल्स भी थे, ये भी स्प्लिट हो गए, और यहाँ पर भी हमारा स्प्लिटिंग हो जाएगा। हमारा DXY DYZ नीचे आ जाएगा, DZX ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी स्प्लिटिंग हो गया, इसका मतलब रिमूव डिजेनरेसी। इसका मतलब उसके बाद जब यहाँ पे 2 आ जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अब इसका डिजेनरेसी रिमूव हो गया है। जो मेरे 2 ऑर्बिटल्स पहले डिजेनरेट थे, उनका एनर्जी सेम था, अब उनका डिजेनरेसी स्प्लिट हो गया, रिमूव हो गया डिजेनरेसी। एक तो हो गया लोअर एनर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल 2 मेरे ऑर्बिटल्स यहाँ पे है, एक का एनर्जी इतना था, अब उसके बाद क्या होगा, उनका एनर्जी लोअर हो गया, अब यहाँ इस बेरी सेंटर से एनर्जी लोअर हो गया, ठीक है। तो ये भी हो सकता है रिमूव डिजेनरेसी, क्लियर।
लोअर एनर्जी भी लोअर हो गया। अगर हम लोग का अभी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एनर्जी 10 किलो जूल्स था, अब उसकी वजह से ये कम हो गया तो 8 ही किलो जूल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे एनर्जी भी लोअर हो गया, इसके कंपेरिजन में यहाँ पे एनर्जी लोअर हो गया तो। और लोअर सिमेट्री भी वहां पे लोअर हो जाती। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ऑक्टाहाइड्रल सिमेट्री था तो ये हमारा टेट्रागोनल सिमेट्री हो जाएगा। ऑक्टाहाइड्रल होगा ये D4H हो जाएगा हमारा टेट्रागोनल सिमेट्री। इसका मतलब सिमेट्री भी इसका लोअर हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है। कभी कभी आपको पूछा जाएगा कि जॉइंटल डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, रिमूव डिजेनरेसी भी होता है, लोअर एनर्जी भी होता है और लोअर सिमेट्री भी होता है। तो क्लियर हो गया हम लोगों का कि कैसे हम लोग का डिजेनरेसी रिमूव हो गया। ये हमारा अनसिमेट्रिकल ऑर्बिटल था तो ये 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे, ये हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स थे 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, सिमेट्री वहां पे, सिंस ये यहाँ पे डिजेनरेसी रिमूव हो गया, मतलब अभी ये डिजेनरेट थे, इनका एनर्जी सेम था, अब इनका एनर्जी स्प्लिट हो गया, डिजेनरेसी रिमूव हो गया, ठीक है। इस तरह लोअर एनर्जी, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर dx2 to y2 ऑर्बिटल लूंगा यहाँ पे, उसका एनर्जी लोअर हो गया एज कम्पेयर टू दिस, तो लोअर एनर्जी भी हो गया और लोअर सिमेट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स लिया था, ये मेरा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था। उसके बाद जब वहां पे डिस्ट्रक्शन होगा तो वहां पे कौन सा अभी बनेगा, ज्योमेट्री मेरा ऑक्टाहाइड्रल था, उसके बाद एक कन्वर्ट हो गया किसमें, टेट्रागोनल ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका पहला स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स होंगे, अनसिमेट्रिकल फील्ड ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो हमारे अनसिमेट्रिकल फील्ड होंगे, तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारा डिस्टॉर्शन हो जाता है। उसमें जो हमारा रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल मेरा ऑक्टाहाइड्रल है, ये रेगुलर ऑक्टाहाइड्रल है, अब वहां पे क्या होगा, यहाँ पे इसका डिस्टॉर्शन होगा। तो कभी क्या होगा, ये हमारा जो ये वाला बॉन्ड है वो लंबा और हो जाएगा, यहां तक आ जाएगा ऐसे करके, उसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो गया। मतलब शेप में क्या हो गया, अभी चेंज आ गया शेप में, तो हम लोगों का यहां से आ गया, तो रेगुलर से चेंज होगा, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगा। अब डिस्टॉर्शन वाली से क्या होगा, यहाँ पे एक तो डिजेनरेसी रिमूव हो गया, मैंने जो बोला यहाँ पे डिजेनरेसी रिमूव हो गया, लोअर एनर्जी, इस ऑर्बिटल्स का एनर्जी लोअर हो गया, ठीक है, और लोअर सिमेट्री, और इनका सिमेट्री भी चेंज हो गया। मींस फॉर एग्जांपल अगर ऑक्टाहाइड्रल हमारा हायर सिमेट्री है और टेट्रागोनल हमारा लोअर सिमेट्री है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया स्टेटमेंट हम लोग। उसके बाद हम लोग आगे इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन में हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन होगा और कौन से मॉलिक्यूल में डिस्टॉर्शन नहीं होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, किन मॉलिक्यूल्स में हमारा डिस्टॉर्शन होता है और किन मॉलिक्यूल्स में डिस्टॉर्शन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल तो किस में डिस्टॉर्शन हमारा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमारा, अब यहाँ पे जॉइंट डिस्टॉर्शन 2 टाइप के हो सकते हैं, किसी में स्ट्रांग होगा, किसी में वीक होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे स्ट्रांग डिस्टॉर्शन, स्ट्रांग JTD, जॉइंट डिस्टॉर्शन किस में स्ट्रांग होगा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में स्ट्रांग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा। इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रांग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा। इस तरह हम लोगों का दूसरा है कि वीक किन में होगा, ठीक है। ये इफेक्ट जो जॉइंट डिस्टॉर्शन का इफेक्ट किन में वीक होगा, किन में स्ट्रांग होगा, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो, ठीक है। तो स्ट्रांग जॉइंट डिस्टॉर्शन किन में होता है, जिनमें अनसिमेट्रिकली फिल्ड EG ऑर्बिटल, जब हमारा क्या होगा, EG ऑर्बिटल हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड होगा एंड सिमेट्रिकली फिल्ड T2G ऑर्बिटल। अगर हमारे पास एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है तो वहां पे हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड EG ऑर्बिटल है और सिमेट्रिकली फिल्ड T2G ऑर्बिटल है, तब हम लोग बोलेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा। तो कौन कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे देखूंगा, मेरा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये मेरा T2G है और ये मेरा EG है, ठीक है। अगर मैं D1 सिस्टम लूंगा तो D1 सिस्टम में क्या होगा, तो D1 तो अनसिमेट्रिकल फील्ड ये हो गया, अनसिमेट्रिकली फील्ड क्या होगा, T2G ऑर्बिटल। इसका मतलब यहाँ पे हमारा स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 ऐसे करके 1 2 3 4, अगर मैं D4 सिस्टम लूंगा, क्या लूंगा, D4 सिस्टम, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा। D4 में हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा। इसी तरह D5 और D6, अगर हम लोग लेंगे D6 तो D6 में देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो D7 भी हमारा क्या है, इसमें भी स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्टॉर्शन होगा।
D7, D8, D9 और D9 जो हमारा है इसमें भी स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा। इसका मतलब जो हमारे अगर T2G हमारा सिमेट्रिकली फील्ड है और अगर हमारा AG क्या होगा अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा, तब हमारा क्या होगा स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसी तरह दूसरा है वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन किन में होगा, ये तो स्ट्रॉन्ग हो गया। इसी तरह हमारा वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन किन में होगा, जिनमें हमारा क्या होगा सिमेट्रिकली फील्ड जिनमें सिमेट्रिकल फील्ड EG ऑर्बिटल होगा एंड अनसिमेट्रिकली फील्ड पूरा इसका ऑपोजिट है, अनसिमेट्रिकल T2G ऑर्बिटल होगा। ठीक है, सिमेट्रिकल फील्ड EG ऑर्बिटल और अनसिमेट्रिकल फील्ड T2G ऑर्बिटल। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहां पर भी कैटेगराइज करेंगे दो चीजों को कि किस में हमारा स्ट्रांग होगा, किस में हमारा वीक होगा। ठीक है, तो हम लोग D1 सिस्टम लेंगे। क्या लेंगे D1। अगर हम लोग D1 देखेंगे तो यहां पे मैं इसका ग्राफ चार्ट बनाऊंगा ऐसे करके D1। तो D1 कहां पे आ जाएगा, D1 सिस्टम तो हमारा T2G में आ जाएगा। T2G में अनसिमेट्रिकली फील्ड हो गया, तो इसका मतलब वहां पे क्या होगा T2G अनसिमेट्रिकली फील्ड। इसका मतलब वो होगा क्या, वो वीक होगा। इसका मतलब D1 जो हमारा होगा कॉन्फ़िगरेशन, अगर हमारा मॉलिक्यूल होगा D1 कॉन्फ़िगरेशन, उसमें भी जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, तो लेकिन जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन क्या होगा वीक होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारा वीक वाला हो गया, ये हमारे स्ट्रांग वाले हो गए। अब आप लोग D2 ले लीजिए। D2 मीन्स तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो गया अनसिमेट्रिकली फील्ड T2G ऑर्बिटल, अनसिमेट्रिकली फील्ड T2G ऑर्बिटल। इसका मतलब ये भी वीक है। इसका मतलब D2 सिस्टम भी हमारा वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ओके, इसी तरह हमारे पास D3 सिस्टम अगर हम लेंगे तो D सिस्टम क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स में होता ही नहीं जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। इसका मतलब D3 हमारा ये D3 में जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। ठीक, हम लोग का क्या क्राइटेरिया है, असिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए, अनसिमेट्रिकली फील्ड होना चाहिए हमारा ऑर्बिटल। तो ये हमारा सिमेट्रिक फीलिंग हो गया 1 2 3 1 2 3, ये तो हमारा सिमेट्रिकल फील्ड होगा। इसका मतलब यहाँ पे ना वीक होगा ना स्ट्रांग होगा, इसमें जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन इफेक्ट होगा ही नहीं D3 सिस्टम में। इस तरह आप लोग D4 सिस्टम में जाइए, तो D4 सिस्टम क्या बनेगा यहाँ पे, अगर हम लोग ये भी फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये भी हमारा क्या होगा अनसिमेट्रिकली फील्ड क्या होगा, वो डिपेंड करेगा अब स्ट्रांग है कि वीक है। वो अगर हम लोगों का वीक फील्ड होगा D4 सिस्टम, तब हम लोग क्या बोलेंगे, अगर D4 हमारा वीक लिगेंड सिस्टम है, तब हमारा यहाँ पे फीलिंग हो जाएगा। तब हम लोग बोलेंगे D4 भी हमारा क्या है वीक, इसमें क्या होगा जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा। लेकिन अगर हमारा लिगेंड फील्ड क्या होगा वीक होगा। ठीक है, अगर हमारा लिगेंड फील्ड वीक होगा तो ये एनर्जी गैप ज्यादा नहीं होगा, अगर लिगेंड फील्ड क्या होगा स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग, या हम लोग उसको बोलेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स सिंपली। अगर हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा D4, तब भी वो हम तो उसमें क्या होगा, उसमें भी हमारा क्या हो सकता है वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसी तरह D5 अगर हमारा D5 लो क्या हो गया लो स्पिन सिस्टम हो गया, तब भी वो हमारा क्या होगा D5 में भी हमारा हो सकता है अगर हमारा वीक सिस्टम होगा। ठीक है, इस तरह D6 तो सिमेट्रिकल हो गया, तो वहां पे जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D6 में भी नहीं होगा हमारा जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है ना, उसके बाद अगर हमारा D7 तो 7, अब 7 यहां पे आ गया। 7 मतलब अनसिमेट्रिक फील्ड EG ऑर्बिटल, अनसिमेट्रिकली फील्ड EG ऑर्बिटल। इसका मतलब वो हमारा क्या होगा वहां पे, तो D7 में हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, अगर हमारा D8 है अभी, तो D8 हो गया, तो D8 में क्या है, ये भी सिमेट्रिकल ये भी सिमेट्रिकल। इसका मतलब D8 सिस्टम में भी हमारा जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन नहीं होगा। D9 तो D9 सिस्टम में भी हमारा क्या होगा जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन हो जाएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे EG ऑर्बिटल्स हमारा अनसिमेट्रिक फील्ड है। तो आप लोग सिंपली याद रखो, कोई सा भी सिस्टम आपको दिया जाएगा वेदर हाई स्पिन है लो स्पिन है, तो आपको ये दो क्राइटेरिया याद रखने हैं। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा, तब उसमें क्या होता है, तब हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड EG ऑर्बिटल होता है और सिमेट्रिकल फील्ड T2G ऑर्बिटल होता है। ठीक है, और अगर हमारा वीक जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होगा, तब उसमें क्या होगा, तब उसमें उल्टा होगा, तब हमारा EG ऑर्बिटल सिमेट्रिकली फील्ड होगा और T2G ऑर्बिटल हमारा अनसिमेट्रिकली फील्ड होगा। चाहे वो हाई स्पिन हो लो स्पिन हो, तो अकॉर्डिंग आप लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हो। और जब हमारा ज्योमेट्री सिमेट्रिकल होगा, तब उसमें जॉइंट टेलर डिस्टॉर्शन होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, यहां तक क्लियर।
तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे अभी यहाँ पे ईजी ऑर्बिटल में अनसिमेट्रिकल फील्ड होने से तब हमारा जॉइंट रिपल्शन क्यों होता है? क्योंकि ईजी ऑर्बिटल में रिपल्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हमारा लिगेंड ये ईजी ऑर्बिटल में लिगेंड कहाँ से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता है, अलोंग द एक्सिस, और हमारा लिगेंड भी कहाँ आता है, अलोंग द एक्सिस आता है। तो यहाँ पे ज्यादा रिपल्शन होता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं रिपल्शन में। इसका मतलब यहाँ पे हमारा अगर अनसिमेट्रिकल फील्ड होगा तो रिपल्शन ज्यादा होगा, तो वहां पे ज्यादा जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। किसमें? अगर हमारा ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फील्ड है। अब हम लोग वो समझेंगे कैसे अनसिमेट्रिकल फील्ड की वजह से वहां पे क्या होता है, जॉइंट डिस्ट्रक्शन हो गया, हम लोग बोलेंगे टेट्रागोनल डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गए डिफरेंट कंडीशन हम लोगों ने देखे कि अब हम लोगों के पास कोई सा भी सिस्टम दिया जाएगा, आप लोगों को बोला जाएगा कि इसमें जॉइंट डिस्ट्रक्शन है कि नहीं है। आप लोग बोल सकते हो अगर वहां पे कोई सा भी आइदर T2G ऑर्बिटल और EG ऑर्बिटल अगर हमारा अनसिमेट्रिकली फील्ड है तो उसमें जॉइंट डिस्ट्रक्शन होगा। तो हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं कि इसमें जॉइंट रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं होगा। और इनकेस अगर आपको पूछा जाएगा कि वेदर जॉइंट रजिस्ट्रेशन इसमें स्ट्रांग होगा या वीक होगा, तब आप लोग देखोगे अगर हमारा ईजी ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फील्ड है तो हमारा स्ट्रांग जॉइंट रजिस्ट्रेशन होगा, अगर हमारा T2G ऑर्बिटल अनसिमेट्रिकल फील्ड है तब हमारा वीक जॉइंट रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है ना, तो दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है कि ईजी भी हमारा क्या होगा अनसिमेट्रिकल फील्ड और T2G हमारा अनसिमेट्रिकल फील्ड, तो उस टाइप का हमारा क्या कंडीशन बहुत कम होने का चांस है। चलो इसको समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि जॉइंट डिस्ट्रक्शन क्यों होता है। सपोज हम लोग एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स लेंगे। अगर हम लोग एक कॉपर का कॉम्प्लेक्स लेंगे, कॉपर 2+, तो कॉपर 2+ क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो D9 हो जाता है। तो D9 में अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब यहाँ पे EG में क्या है, हमारा अनसिमेट्रिकली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा स्ट्रॉन्ग जॉइंट डिस्ट्रक्शन होता है किसमें, कॉपर 2+ में। तो हम लोग नॉर्मल अगर हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे ये मेरे पास है कॉपर के T2G EG इलेक्ट्रॉन्स, और ये मेरे पास क्या है, मेरे पास है कॉपर के T2G इलेक्ट्रॉन्स। ये मेरे पास है कॉपर के T2G इलेक्ट्रॉन्स और ये मेरे पास EG ऑर्बिटल्स। तो दो सेट हमारा जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जब नॉर्मल हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मींस, तब हम लोग बोल सकते हैं इसका ज्योमेट्री ऐसे करके होगा। ये मेरे पास अगर मेटल है, ये एक लिगेंड यहाँ पे, ये मेटल सेंटर में हम लोग बोलेंगे, एक लिगेंड यहाँ पे है, 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 एक लिगेंड मेरा यहाँ पे है और एक लिगेंड मेरा यहाँ पे है। हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री बना सकते हैं, इसको उसको हम लोग बोलेंगे ये मेरा रेगुलर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। क्या है, रेगुलर, इसमें कोई अभी डिस्टॉर्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग D9 सिस्टम लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा T2G क्या है, सिमेट्रिकली फिल्ड है, तो इसका मतलब इनका यहाँ पे क्या, और EG हमारा क्या है, अनसिमेट्रिकली फिल्ड। इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जॉइंट रिपल्शन होगा। तो यहाँ पे इन ऑर्बिटल्स का क्या होगा, स्प्लिटिंग हो जाएगा, और इन ऑर्बिटल्स का भी स्प्लिटिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं ऐसे क्या होगा यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू जॉइंट डिस्टॉर्शन, जो उसने थ्योरम दिया था, उसने क्या बोला था, अगर हमारे पास डिजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या है, हमारे अनसिमेट्रिकल फील्ड है। जब हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकल फील्ड है, तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे रिमूव डिजेनरेसी होगा, लोअर एनर्जी होगा और लोअर सिमेट्री होगा। ठीक है, तो सपोज इसको समझने के लिए हम लोग ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स, जो मेरे पास है मेटल कॉम्प्लेक्स। ये लिगेंड यहाँ पे एक्स एक्सिस में, ये हमारा आप लोग एक्स एक्स ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, और ये जेड हमारा हो गया। तो यहाँ पर भी हमारा लिगेंड है। तो सपोज
ये हमारा कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, dx22y2 और dz²। ठीक है, तो सपोज कभी क्या हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि सिंस दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, जब दोनों ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है तो कभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकते हैं, कभी इलेक्ट्रॉन अगर दो इलेक्ट्रॉन कभी यहाँ पे हो सकते हैं, कभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो सकते हैं। इसका मतलब कभी हमारा dx22y2 में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और कभी हमारा dz² में एक इलेक्ट्रॉन होगा। और कभी क्या सिचुएशन, एक कंडीशन ये होगी, दूसरी कंडीशन क्या है, कभी dx22y2 में एक इलेक्ट्रॉन होगा और dz² में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दो कंडीशन वहां पे हो सकते हैं। दो कंडीशन होने का चांस क्यों है, क्योंकि दो हमारे डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डिजेनरेट ऑर्बिटल्स मींस कभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, कभी दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। सपोज अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे अभी मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, मेरे पास dz² में मेरे पास दो ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, मेरे पास dx22y2 dx²y² में मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब लिगेंड जब आएगा यहाँ पे, इसका मतलब जो ऑर्बिटल्स कहां पे, अलोंग द एक्सिस में है। तो लिगेंड कहां से आ रहा है, लिगेंड कहां से आ रहा है, अगर हम लोग देखेंगे कि अगर चलो सपोज हम लोग पहले करेंगे, यहाँ पे हमारा dz² में हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारा ऑर्बिटल dz² कहां होता है, अलोंग द एक्सिस होता है, z एक्सिस में। इसका मतलब जो यहाँ पे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, जो मेटल पे हमारे पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास जब लिगेंड का जो नेगेटिव चार्ज होगा उसका उतना स्ट्रांग अट्रैक्शन नहीं होगा मेटल की, क्योंकि मैंने बोला था मेटल और लिगेंड में दो टाइप ऑफ इंटरेक्शन हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी इंटरेक्शन, प्राइमरी इंटरेक्शन किसकी वजह से होता है, मेटल में जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, वो तो प्राइमरी इंटरेक्शन हो गया। और सेकंड इंटरेक्शन क्या होता है कि लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिपल्शन करते हैं मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ, वो हमारा सेकंड इंटरेक्शन हो सकता है। तो इनिशियली अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से, dz² ऑर्बिटल में। तो dz ऑर्बिटल कहाँ पे, अलोंग द z एक्सिस में है। जब अलोंग z एक्सिस में है तब क्या होगा कि ये लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मेटल की तरफ खींच नहीं जाएंगे, वो उनका अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं होगा, मींस मेटल का न्यूक्लियर पुल उतना स्ट्रांग नहीं होता टुवर्ड्स किसकी तरफ, टुवर्ड्स लिगेंड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स dz² ऑर्बिटल में है उसकी वजह से वहां पे स्क्रीनिंग होगा। स्क्रीनिंग मींस ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ मेटल को खींचने नहीं देंगे, क्योंकि बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या होगा, वहां पे लिगेंड क्या होगा, लिगेंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा टुवर्ड्स मेटल। जब लिगेंड स्ट्रांगली मेटल की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, इसका मतलब अगर हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिमेट्रिकल फील्ड है, तो यहाँ पे इजिली अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स मेटल की तरफ। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग देखेंगे, क्योंकि x और y² में क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वहां पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा अलोंग z एक्सिस। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट अलोंग z एक्सिस ज्यादा होगा, इसका मतलब तो पॉजिटिव चार्ज मेटल का इस लिगेंड को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच नहीं सकता। क्यों नहीं खींच सकता, क्योंकि बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जो हमारे dz² ऑर्बिटल में है। जब बीच में ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स लिगेंड नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब ये लिगेंड इसकी वजह से क्या होगा, थोड़ा दूर होगा। अब ये मेटल स्ट्रांगली लिगेंड को अपनी तरफ अटैच नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जब अटैच नहीं कर पा रहा है तो ये लिगेंड यहाँ से दूर हो जा रहा है, ये तो प्राइमरी इंटरेक्शन की वजह से हो गया। अब जब लिगेंड यहाँ से दूर हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से जो मेटल डी ऑर्बिटल्स होंगे उनके इलेक्ट्रॉन और मेटल डी इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन कम होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ बोलने का मतलब है कि जो लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आइदर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, तो अब जो मेटल डी ऑर्बिटल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स है, सिंस ये लिगेंड यहाँ से दूर चला गया, क्योंकि यहाँ पे सिंस पॉजिटिव